मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा नमस्ते। गुड मॉर्निंग टू माय डियर चिल्ड्रन। हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। मेरे बच्चों, आप सबको स्कूल जाना पसंद है ना? वहां जाकर अपने दोस्तों से मिलना, अध्यापकों द्वारा पढ़ाए गए अध्ययन को मनन करना, मस्ती करना, खेलना, सब अच्छा लगता है ना? अभी तो आप बड़े बच्चे हो गए, छठवीं कक्षा में आ गए, है ना? अब छठवीं कक्षा में भी आ गए तो इसी तरह से एक बच्चा है जो अभी छठवीं कक्षा में आ गया है, यानी कि पांचवी कक्षा पास करके वो छठवीं कक्षा में आ चुका है। वो एक बहुत ही सुंदर कविता के रूप में हमें अपनी कक्षा के बारे में बताता है। ठीक है, तो आज हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं, या जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? कविता को क्या बोलते हैं? पोम, है ना? पोएम बोलते हैं। तो आज हम एक ऐसी सुंदर कविता, एक ऐसी पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिस कविता का नाम है लर्निंग टुगेदर। क्या नाम है? लर्निंग टुगेदर। मेरे बच्चों, लर्निंग का मतलब क्या है? लर्निंग का मतलब क्या है? सीखना। क्या मतलब है? सीखना। लर्निंग का मतलब सीखना। टुगेदर आप कैसे पढ़ते हो? अकेले अकेले जाकर क्लास में बैठ के पढ़ते हो ना? है? नहीं, हम अकेले नहीं बैठते, हम अपने सहपाठियों के साथ पढ़ते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के पढ़ते हैं, है ना? तो टुगेदर का मतलब क्या है? साथ साथ। क्या मतलब है? साथ साथ, है ना? हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे सीखते हैं? एक साथ बैठ के, अपनी कक्षा में एक साथ बैठ के हम सीखते हैं, है ना? उसी को हम लर्निंग टुगेदर बोलते हैं। साथ साथ पढ़ना या साथ साथ सीखना। ठीक है मेरे बच्चों? हाँ, तो चलिए इस सुंदर कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं। सभी अपने किताब लेकर आगे आ जाइए, हम अपनी किताब को पढ़ते हैं। ठीक है मेरे बच्चों? हाँ, तो हमारा पहला जो पंक्तियां है वो इस प्रकार से है। क्या है? देखो, सभी देखो। लर्निंग टुगेदर, लर्निंग टुगेदर। Sixth grade is a special place. Sixth grade is a special place. सिक्स्थ ग्रेड का मतलब क्या है? सिक्स्थ ग्रेड, ग्रेड का मतलब, हाँ, ग्रेड का मीनिंग है, ग्रेड का मतलब है क्या? हाँ, श्रेणी। क्या? श्रेणी या छल। हम बोलेंगे सिक्स्थ ग्रेड। सिक्स्थ ग्रेड या छठवीं कक्षा। छठवीं कक्षा, सिक्स्थ ग्रेड। ग्रेड का मतलब श्रेणी, है ना? इज ए स्पेशल प्लेस। अब आपको सबको अपनी कक्षा बहुत अच्छी लगती है ना? आप सबको अपनी कक्षा अच्छी लगती है ना? स्पेशल प्लेस बोल रहे हैं यहाँ पर। स्पेशल प्लेस यानी कि मेरी जो कक्षा है, वो बच्चा क्या बोल रहा है? मेरी जो कक्षा है, जो सिक्स्थ श्रेणी है, जो छठवीं कक्षा है, वो वो क्या है? एक स्पेशल प्लेस है। स्पेशल प्लेस बहुत ही विशेष जगह है। स्पेशल का मतलब क्या है? स्पेशल, स्पेशल का अर्थ है, स्पेशल का अर्थ है क्या? विशेष या खास। विशेष जगह है। मेरी कक्षा तो बहुत ही विशेष जगह है ना? सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। वो बच्चा बोल रहा है, देखो मेरा जो चेहरा है, उसमें बड़ी सी एक मुस्कान है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है, प्यारी सी मुस्कान है। आप सबके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान है ना? है ना? बिग स्माइल। यहाँ पर आप अगला वर्ड हम पढ़ेंगे क्या? स्माइल। क्या है? स्माइल, SMILE। स्माइल, स्माइल का मतलब क्या है? मुस्कान। क्या है स्माइल?
मुस्कान, है ना, मुस्कान। फेस तो आपको पता ही होगा, फेस चेहरा, फेस चेहरा। तो क्या बोले, 6th grade is a special place, see the big smile on my face। वो बच्चा बोल रहा है मेरी जो 6वीं कक्षा है, मेरी जो 6वीं श्रेणी है, वो एक बहुत ही विशेष जगह है, विशेष स्थान है। और ये देखो मेरे चेहरे पर, मेरे मुख पर एक बड़ी सी मुस्कान है, बड़ी सी मुस्कान है। क्या, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, है ना। फिर वो बच्चा क्या बोल रहा है अगले लाइन में, देखो, आवर क्लास इज ए ग्रेट टीम, आवर क्लास इज ए ग्रेट टीम, है ना। और क्लास इज ए ग्रेट टीम। जैसे हमने ग्रेड बोला वैसे ही हम क्लास भी बोलते हैं ना, कक्षा, क्लास। हमारी जो कक्षा है इज ए ग्रेट टीम, बहुत ही महान समूह है ना, या एक ग्रुप है, बहुत ही अच्छा ग्रुप है हमारा। टीम, टीम वर्ड देखो, टीम। टीम का मतलब क्या है, समूह, समूह, है ना, समूह। हम एक ग्रुप में पढ़ते हैं, है ना, तो उसी को कहते हैं। और क्लास इज ए ग्रेट टीम एंड क्या करते हैं, वी मेक आवर टीचर्स बीम, वी मेक आवर टीचर्स बीम। मेरे बच्चों, जब आप स्कूल जाते हो, आपके अध्यापक लोग आपसे बहुत खुश रहते हैं। कब खुश रहते हैं, जब आप अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे बच्चे बनकर उनका सम्मान करते हो, है, और उनके पढ़ाए हुए पाठों का मनन करते हो, होमवर्क करके आते हो, है ना, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। तो वही इन पंक्तियों में, इस लाइन में बोला गया है कि वी मेक आवर टीचर्स बीम, जिससे हम अपने अध्यापकों को संतुष्ट करते हैं, या उन्हें उन्हें संतोष में रखते हैं, है ना, खुशी देते हैं। वी मेक आवर टीचर्स बीम। बीम का मतलब क्या हुआ, बीम, बीम, BEAM, बीम यानी कि खुशी, बीम यानी कि खुशी। उन्हें खुश रखते हैं, हम उन्हें खुश रखते हैं। कैसे, अपना गृह कार्य कंप्लीट करके, पूरा करके, है ना, और उनके पढ़ाए हुए पाठों का क्या करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, उनका मनन करते हैं। फिर वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, है ना, वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे। हम पूरा दिन क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, हम पूरा दिन मेहनत करते हैं। आप सब मेहनत करते हो ना, कैसे मेहनत करते हो, घर के कामकाज करके मेहनत करते हो, हाँ, ठीक है, ठीक है, कई लोग अपने मम्मी पापा की सहायता करते होंगे, घर में सब सहायता करते होंगे, अच्छी बात है मेरे बच्चों। लेकिन आपका सबसे बड़ा कार्य क्या है, कि स्कूल जाना, वहां पर अच्छे से पढ़ना, लिखना, समझना, है ना, फिर उन्हीं चीजों को घर में आकर क्या करना, फिर से पढ़ना। फिर दूसरे दिन जब जाते हो तो अध्यापिका ने या अध्यापक ने जो आपको क्या किया है, जो आपको गृह कार्य दिए हैं, वो सब अच्छे तरह से पढ़ना, और उसका उसका क्या करना, उसको पढ़कर और लिखकर लेकर आना, है ना मेरे बच्चों। ठीक है, तो वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, यहाँ पर बोला गया है क्या, बिजी डे बोल रहे हैं, बिजी। बिजी का मतलब क्या है मेरे बच्चों, व्यस्त, व्यस्त, व्यस्त मतलब बिजी,
व्यस्त, पूरा दिन काम में लगे रहना, व्यस्त रहना, है ना, बिजी, व्यस्त। वी वर्क हार्ड, वर्क हार्ड का मतलब क्या है, मेहनत करना, बहुत अच्छे से मेहनत करना। वर्क हार्ड ईच बिजी डे, हर एक दिन हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। देन आउट टू द यार्ड टू प्ले, इसके बाद हम निकलते हैं खुशी से, कहाँ निकलते हैं, देन आउट टू द यार्ड टू प्ले, कहाँ को निकलते हैं हम लोग, यार्ड में। यार्ड का मतलब क्या है, कहाँ निकलते हो खेलने आप, मैदान में, है ना, मैदान में निकलते हो। कहाँ निकलते हो, मैदान में। किसके लिए, खेलने के लिए निकलते हो। देन आउट टू द यार्ड टू प्ले, एंड आउट टू द यार्ड टू प्ले, ठीक है। देन मल्टीप्लीकेशन इज फन। अब अगली लाइन में बोल रहे हैं बच्चे कि मल्टीप्लीकेशन इज फन। आपको पता है मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन, बताइए मुझे, मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब, आप सभी गणित पढ़ते हो ना मेरे बच्चों, गणित पढ़ते हो ना, हाँ, उसमें एक मल्टीप्लीकेशन होता है जिसे हम गुणा कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणा या गुणन कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन, है ना। मल्टीप्लीकेशन, ये थोड़ा सा लंबा वर्ड है, मल्टीप्लीकेशन। इसका स्पेलिंग क्या है, MULTIPLICATION, मल्टीप्लीकेशन, जिसका अर्थ है गुणा करना, जिसका अर्थ है गुणा करना। आप सबको पता है गुणा करना आता है आपको, 1 से लेकर 10 तक, या कई बच्चों को 12 तक आता होगा, कई बच्चों को 15 तक, बड़े अच्छे बच्चे हो तो 20 तक भी आता होगा आपको, है ना। सभी पढ़ते हो ना, गुणा करना जानते हो ना। कैसे करते हैं हम लोग गुणा, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे कि 5 गुणा 4 कितना है, 20। 2 गुणा 2 4, है ना। इस तरह गुणा करते हो ना आप लोग अपने स्कूल में। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत अच्छे। तो ये बच्चा यहाँ पर बोल रहा है कि मल्टीप्लीकेशन इज फन बोल रहा है, यानी कि उसको बहुत मजा आता है क्या करने में, गुणा करने में या गणित को पढ़ने में। मल्टीप्लीकेशन इज फन, मल्टीप्लीकेशन इज फन। 9 times 9 is 81। बच्चा क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 9 times 9 is, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, अंग्रेजी में बोले तो बोल रहा है कि 9 times 9 is equal to 81, है ना। 9 टाइम्स 9 is equal to 81, है ना। मजेदार बात है ना ये सब, हाँ। लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 through 10। कैसे, मैथ्स के, गणित के तत्वों को, फैक्ट्स का मतलब क्या है, फैक्ट्स, फैक्ट्स, फैक्ट्स का मतलब है, फैक्ट्स का मतलब क्या है, फैक्ट्स का मतलब है तत्व, तत्व, ओके, तत्व, मैथ्स के तत्वों को पढ़ना बहुत ही मजे की बात है। मैथ्स के तत्वों को पढ़ना बहुत मजेदार बात है। मल्टीप्लीकेशन इज फन। 9 times 9 is 81, है ना। 9 times 9 is 81। Learn the math facts 1 through 10। Learn the math facts 1 through 10। 1 से लेकर 10 तक जितने भी मैथ्स के फैक्ट्स है हम सभी पढ़ते हैं। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, क्या बोल रहे हैं, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। बच्चों एक बार पढ़ा
दिमाग में नहीं आया, दूसरी बार पढ़ा तब भी थोड़ा बहुत समझ में आया, तीसरी बार पढ़ा बहुत कुछ समझ में आया, है ना। फिर चौथी बार पढ़ा तो और भी अच्छी तरह से समझ में आ गया आपको, है ना। तो इसी तरह से क्या करना चाहिए हमें, कोई भी चीज को, किसी भी चीज को या किसी भी विषय को जब पढ़ते हैं उसका बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। बार बार क्या करना चाहिए, बार बार उसका प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी हम पढ़कर अच्छे बच्चे बन जाते हैं, है ना। है कि नहीं मेरे बच्चों। तो बोल रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन इज फन, 9 times 9 is 81. Learn the math facts 1 through 10. Practice again and again. Practice again and again. है ना। तो देखो, 6th grade is a special place. सभी बच्चे पढ़िए मेरे साथ। 6th grade is a special place. See the big smile on my face. Our class is a great team and we make our teachers beam. We work hard each busy day, then out to the yard to play. Multiplication is fun. 9 times 9 is 81. Learn the math facts 1 through 10. Practice again and again. Practice again and again. क्या बोल रहे हैं, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, है ना मेरे बच्चों। तो जरा 1 मिनट में सभी ये जो हमने आज शब्द पढ़े हैं वो सब बोलिए। ग्रेड, ग्रेड का अर्थ है श्रेणी। स्पेशल, स्पेशल का अर्थ है विशेष, स्पेशल का अर्थ है विशेष। स्माइल, स्माइल का अर्थ क्या है, मुस्कान, स्माइल का अर्थ है मुस्कान। टीम, समूह, टीम समूह। बीम, खुशी, बीम खुशी। बिजी, व्यस्त, है ना, बिजी व्यस्त। यार्ड, मैदान। मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन गुणा करना। और फैक्ट मतलब फैक्ट, तत्व, तत्व, है ना। तो इसी तरह हम अच्छे बच्चे बनकर 6वीं कक्षा में जाकर अपने पाठों को पढ़कर, अपने अध्यापकों को खुश कर कर, अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर, हाँ, एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व बनने का प्रयास करेंगे, है ना मेरे बच्चों, है ना। अब देखिए, अब इतनी बात तो मेरे बच्चों, हमने आज बहुत सारे नए नए शब्द पढ़े, है ना। उनमें क्या क्या पढ़े हमने, 6th ग्रेड पढ़ा, स्पेशल पढ़ा, स्माइल, टीम, बीम, बिजी, यार्ड, मल्टीप्लिकेशन। फिर क्या पढ़ा हमने, फैक्ट्स, प्रैक्टिस। ये सभी आज हमने इस कविता के कुछ पंक्तियों में पढ़े हुए नए शब्द है, न्यू वर्ड्स, है ना, न्यू वर्ड्स पढ़े हमने, है ना मेरे बच्चों। तो ये सभी शब्द आज आप अपने घर में जाके क्या करेंगे, इनको लिखेंगे और इनके अर्थों को अपने नोटबुक पे लिख कर आएंगे, ठीक है। एक और बार देखिए, 6th ग्रेड इज ए स्पेशल प्लेस। मेरी जो 6वीं कक्षा है वह एक बहुत ही विशेष जगह है या विशेष स्थान है। 6th grade is a special place. See the big smile on my face. देखो, बिग स्माइल, बड़ी सी मुस्कान, ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर, मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है।
आवर क्लास इज ए ग्रेट टीम। हमारी जो कक्षा है, हमारी जो ग्रेड 6th है, वह एक बहुत ही महान टीम है, महान समूह है ना, महान झुंड है। एंड वी मेक आवर टीचर्स बीम। और हम क्या करते हैं, हम अच्छे बच्चे बनकर सब कुछ पढ़कर होमवर्क सब करके आकर अपने टीचर्स को क्या करते हैं, खुश रखते हैं। क्या रखते हैं, खुश रखते हैं। टीचर्स बीम बोलते हैं हम उसको, टीचर्स बीम, है ना मेरे बच्चों। वी मेक आवर टीचर्स बीम। वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे। हम कैसे काम करते हैं, हम मेहनत करते हैं और अपने दिन में पूरा मेहनत कर कर हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं, बिजी है ना, व्यस्त रखते हैं। देन आउट टू द यार्ड टू प्ले। क्या करते हैं, उसके बाद मेहनत करने के बाद, पढ़ने के बाद, लिखने के बाद हम अपने मैदान में खेलने को जाते हैं। देन आउट टू द यार्ड टू प्ले। मल्टीप्लीकेशन इज फन। मल्टीप्लीकेशन इज फन। गुणन करने में या गुणा करने में हमें बहुत ही मजा आता है ना। गणित पढ़ने में हमें बहुत मजा आता है ना। सिर्फ गणित ही नहीं, विज्ञान, इंग्लिश, क्या बोलते हैं, सोशल स्टडीज, ये सभी पढ़ते हुए हमें बहुत मजा आता है ना मेरे बच्चों। 9 times 9 is 81, है ना। गुणा में क्या होता है, 9 times 9 is 81। 9 को 9 के साथ अगर हम गुणा करें तो हमें कितना मिलता है, 81 मिलता है ना मेरे बच्चों। लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 through 10, 1 से लेकर 10 तक मैथ्स के यानी कि गणित के तत्वों को पढ़ने में हमें बहुत ही मजा आता है। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। बार बार हम प्रैक्टिस करते हैं, बार बार हम पाठों को पढ़ते हैं या दोहराते हैं। ऐसे दोहराने में हमें क्या फायदा होता है, हमें हमारे दिमाग में, हमारे बुद्धि में ये सभी चीजें जो हम पढ़ते हैं बहुत ही अच्छी तरह से बैठ जाता है। इसलिए मेरे बच्चों मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़े हुए चीजों को दोहराइए। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, है ना मेरे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन मत जाइए, अभी हम ज्ञान की थोड़ी सी बातें करते हैं, है ना मेरे बच्चों। मेरे बच्चों इस चित्र को पहचान कर मुझे बताइए कि ये कहाँ देखा है आपने। जी हाँ, बिल्कुल, ये हमारा राष्ट्र चिन्ह है। ये हमारा राष्ट्र चिन्ह है, जिसे हम क्या कहते हैं, अशोक स्तंभ कहते हैं, जिसे हम अशोक स्तंभ कहते हैं। ये हमारे राष्ट्र का प्रतीक है। आजादी के बाद इसे हमारे भारत में राष्ट्र चिन्ह के रूप में, राष्ट्र के प्रतीक के रूप में अपनाया था। यह हमारे देश की संस्कृति और स्वतंत्र अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रतीक है। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसको हम अपना राष्ट्रीय चिन्ह मानते हैं। इसे अशोक स्तंभ कहा जाता है, इस चिन्ह को। और यह 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में हमने अपनाया था। यह स्तंभ यूपी के उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। कहाँ स्थित है ये, यह यूपी के या उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। यही से, इसी स्तंभ से हमने अपने राष्ट्र चिन्ह का रूप को अपनाया है। अब आप ध्यान से देखें तो आप मुझे बताइए, इसमें कितने शेर नजर आ रहे हैं आपको, बताइए। हाँ, कई बच्चे बोलेंगे कि हमें तो 3 शेर नजर आ रहा है ना, लेकिन 3 शेर आगे और पीछे की तरफ एक शेर और है, वो जो हमें दिखता नहीं है। हमें सामने से अगर देखो तो हमें सिर्फ इसमें 3 शेर ही दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में ये
इस चिन्ह में 4 शेर है। ठीक है। और आप देख रहे हो उसके नीचे क्या देख रहे हो आप? एक चक्र है। इस चक्र को हम अशोक चक्र कहते हैं। इस चक्र को हम अशोक चक्र कहते हैं। और उसके नीचे भी जानवरों के चित्र नजर आएंगे। अगर आप देखेंगे तो सामने से तो हमें घोड़ा और एक सांड दिख रहा है ना? है कि नहीं? इसके पीछे दूसरी तरफ हाथी और घोड़े भी हैं। ठीक है मेरे बच्चों, शेर, हाथी और घोड़ा और सांड। और इसके नीचे एक सूत्र वाक्य लिखा हुआ है। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि वो क्या है? उस सूत्र वाक्य को हम कहते हैं सत्यमेव जयते, है ना? सत्यमेव जयते। उस सूत्र वाक्य को हम क्या बोलेंगे? हम उसे सत्यमेव जयते कहेंगे। ठीक है। वो सूत्र वाक्य है सत्यमेव जयते। सत्यमेव, तो ये राष्ट्र चिन्ह कहलाता है, या हमारा राष्ट्र प्रतीक है। ये प्रतीक, राष्ट्र प्रतीक या राष्ट्र चिन्ह कहलाता है ना? और क्या लिखा है इसके नीचे? क्या लिखा गया है? सत्यमेव, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। फिर बच्चों, सत्यमेव जयते का मतलब क्या है? सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की हमेशा, है ना? सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है। सत्य की हमेशा जीत होती है। हमें हमेशा सत्य के वश में ही काम करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, सत्य का सहारा लेने से ही हम अच्छे इंसान बनते हैं, है ना मेरे बच्चों? तो सत्य का हमेशा साथ दीजिए, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो इसी के साथ मेरे बच्चों आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं, आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। और ये कहते हुए मेरे बच्चों से क्या बोलेंगे हम? कि जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।